अरे अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी इरादों का असली इम्तिहान बाकी है। अरे अभी नापी है हमने मुट्ठी भर जमीन, अभी तोलना पूरा आसमान बाकी है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप जेडब्ल्यू एस्पिरेंट है और 2027 के अंदर जेडब्ल्यू का एग्जाम देने वाले हैं, भले आप क्लास 12th में हो या फिर ड्रॉपर हो, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा जरूरी है देखना और बहुत ही ज्यादा काम की होने वाली है। अगर आप वाकई में इस बार जेडब्ल्यू मेंस के अंदर 99 परसेंटाइल लेकर आना चाहते हैं। अब 99 परसेंटाइल लाने के लिए बच्चा जागता ही तब है जब एग्जाम में एक महीना रह जाता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, उस टाइम पर तुम कुछ भी कर लोगे कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हें असली तैयारी आज से शुरू करनी पड़ेगी और अभी से शुरू करनी पड़ेगी, और उसके लिए तुम्हारा डे वाइज क्या प्लान होना चाहिए वो सब कुछ इसी वीडियो के अंदर सारी बातें कवर होने वाली हैं। तुम इस जर्नी के अंदर क्या गलती करोगे, और मैं गारंटी से लिखकर दे सकता हूं, ये तुम अगर गलती करोगे ही करोगे, तो भले तुम कितने भी टैलेंटेड हो सकते हो, तुम कितने भी हार्ड वर्किंग हो सकते हो, तुम कितने भी अच्छे टीचर से पढ़ते हो, तुम कितनी भी अच्छी कोचिंग में जाकर एडमिशन ले लो, मैं बता रहा हूं तुम जेडब्ल्यू की कट ऑफ भी शायद क्लियर नहीं कर पाओगे। क्योंकि ये गलती हर बच्चा करता ही और तुम भी करोगे, और ये तुमको मालूम ही नहीं होगी। तो ये गलती का पता करने में ही तुम्हारा सारा समय बर्बाद हो जाएगा और एक साल पूरा खराब हो जाएगा। तो अगर वाकई में तुम अपना वो एक साल पूरा बचाना चाहते हो और वाकई में तुम अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर करना चाहते हो और सीरियस हो, तो मेरी बताई हुई बातों को ईमानदारी से फॉलो करिएगा। अब सबसे पहली बात तो ये आती है कि भाई जुलाई में अभी तुम बैठे हो, जुलाई भी ऑलमोस्ट आधा निकल चुका है और जनवरी के अंदर हमारा जेडब्ल्यू मेंस का एग्जाम है। तो 180 दिन है, अगर मैं एग्जाम की डेट से भी लगा लूं, क्योंकि 20 जन से लगभग हमारा जेडब्ल्यू मेंस की शिफ्ट शुरू हो जाती है। तो उस हिसाब से देखें तो पूरे का पूरे 180 दिन बचे हैं। अब इन 180 दिन में तुमको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, कितने क्वेश्चन लगाने, वो सब कुछ डे वाइज। आप 6 महीने में क्या करोगे वो आपके हाथ में नहीं है, आप आज क्या करोगे वो आपके हाथ में है। लेकिन दिक्कत वाली बात यार सिर्फ ये है, मैं तुमको कितनी भी स्ट्रेटेजी बता दूं, स्मार्ट वर्क बता दूं, तुम कितना भी मैं करवा लूं, यार करना तो तुम्ही को है। और अगर तुम करोगे नहीं तो मेरे ये जो मैं तुम्हारे लिए ये सारी बातें लेकर आया हूं बताने के लिए, वो मेरी सारी मेहनत भी बर्बाद और तुम्हारा ये समय भी बर्बाद। तो अगर तुम फॉलो नहीं करने वाले हो ना, तो इस वीडियो को अभी यहीं पे स्किप कर दो। लेकिन अगर तुम यहां से कंटिन्यू करना चाहते हो, तो मैं बता रहा हूं कि फिजिक्स इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम्हारी 99 परसेंटाइल अचीव करने में बाकी केमिस्ट्री और मैथ्स से ज्यादा हेल्प करेगा। मतलब फिजिक्स सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट हो चुका है पुराने 3 साल का, अगर तुम डेटा उठा के देखते हो। मतलब 80 प्लस मार्क्स ज्यादातर बच्चे लेकर आ ही जाते हैं। तो 80 मार्क्स लाना आउट ऑफ 100 जेडब्ल्यू मेंस के अंदर कोई बहुत बड़ा गेम नहीं है। और ये 80 नंबर कैसे लेकर आने वो मैं तुमको अभी बताने वाला हूं। तो लेकिन उससे पहले यार मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम वाकई में 80 नंबर चाहते भी हो या नहीं चाहते हो। देखो एक बात मैं बता दूं, कहते हैं कि आसान वक्त और कंफर्ट जोन में बैठा हुआ आदमी कभी भी ताकतवर नहीं बन सकता। मतलब आसान वक्त कभी भी इंसान को मजबूत इंसान नहीं बना सकता। देखो मैं आपको बता दूं कि आप हो सकता है कि अपना 100% एफर्ट दोगे, आप हो सकता है कि शायद बहुत ज्यादा मेहनत करोगे, लेकिन आपका कंपटीशन जो है ना ऐसे भी बच्चों से हो रहा होगा। शायद हो सकता है कि तुम कूलर के सामने बैठ के पढ़ रहे होगे, शायद हो सकता है तुम एसी के कमरे में बैठ के पढ़ रहे होगे, या किसी अच्छी सी ठंडी एसी लाइब्रेरी के अंदर पढ़ के तुम बैठ रहे होगे। लेकिन तुम्हारा कंपटीशन ऐसे भी बच्चे से होगा मेरे प्यारे बच्चे, जिसके घर में लाइट भी नहीं आती, वो मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ रहा होगा। तुम्हारे पास शायद टैब होगा जिसमें तुम पढ़ रहे होगे, उसके बाद सिर्फ एक कॉपी होगी जिसके ऊपर उसके पसीने की बूंदें टपक रही होंगी और वो पढ़ रहा होगा। तो तुम्हारा कंपटीशन ऐसे भी बच्चों से होगा। और ऐसे बच्चे उधाड़, मतलब मैं कह सकता हूं उधेड़ के रख देंगे पेपर को। क्योंकि जिस इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता ना, वो अपनी पूरी जान लगा देता है। तो आप जिस भी लेवल पर हो मुझे नहीं मालूम, मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको पूरी जान लगानी पड़ेगी, और वो जान अभी से लगानी पड़ेगी। एग्जाम से 10 दिन पहले अगर जान लगाओगे तो उसमें कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। समझ पा रहे हो? और मुझे मालूम है आप में से भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास बहुत सारी फैसिलिटीज नहीं होंगी, लेकिन वो पूरी मेहनत से पढ़ाई करता है, और मैं देखता हूं मुझे अपना पुराना वक्त याद आ जाता है। समझ रहे हो? तो ऐसा बच्चा जब आता है ना अपने पे, तो सबको उधेड़ के रख देता है, सबको पछाड़ के पीछे छोड़ देता है। तो तुमको सीरियस होना पड़ेगा। समझ रहे हो? रैंडम यूट्यूब पर वीडियोस देख लोगे, ये भी वीडियो तुमने देख ली, तो इसके बाद तुम कोई और सी वीडियो देख लोगे, क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। फायदा तब होगा जब बातों को मानोगे, और ये मैं बता रहा हूं, ये अकेला वीडियो काफी है। तो भैया, आपको अगर नहीं पता कि आपको क्या करना है, आपको क्या पढ़ना है, मैं कल क्या करूंगा, अगले महीने क्या करूंगा, तो तुम कुछ नहीं करोगे। तो 99 परसेंटाइल तो छोड़ो, तुम्हारी मैं कह रहा हूं 90 परसेंटाइल नहीं आएगी जेडब्ल्यू की, एडवांस की तो तुम्हारी कट ऑफ भी क्लियर नहीं होगी, एनआईटी वनआईटी तो भूल जाना।
तो मैं तुमको पूरा का पूरा देखो एक कंप्लीट रोड मैप देने वाला हूं, पूरा कंप्लीट रोड मैप दूंगा। लेकिन पहले ही बता दूं कि तुम क्या क्या गलतियां करोगे। इन चारों गलतियों में से अभी आप कौन कितनी गलतियां कर रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। क्या आप मूड के हिसाब से पढ़ते हैं? स्कोर दो, स्कोर दो, इन चारों में से आप स्कोर दो। अगर आप मूड के हिसाब से पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपका स्कोर हो गया 1। क्या आप रैंडम यूट्यूब की कोई से भी किसी का भी वन शॉट आता है जो अच्छा लगता है वो आप पढ़ने बैठ जाते हो, तो स्कोर हो गया आपका 2। क्या आप चैप्टर पढ़ लेते हो लेकिन उसके ऊपर थोड़े बहुत चैप्टर के साथ साथ जो सवाल टीचर ने करा है वो कर लेते हो और साथ में अलग से बैठ के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो ये हो गया आपका नंबर 3। और आप रिवीजन भी मूड के हिसाब से करते हो, कभी मूड हुआ तो कर लिया, कभी हुआ तो नहीं करा। एक एक महीना हो गया चैप्टर का रिवीजन आपका नहीं हुआ जो आपने एक महीने पहले चैप्टर पढ़ा था, तो ये हो गया 4। अब मुझे बताना जरा सारे के सारे बच्चे कमेंट बॉक्स के अंदर, सारे के सारे बच्चे मुझे बताना कमेंट बॉक्स में आपका स्कोर आउट ऑफ 4 क्या आ रहा है। अगर मैं कह रहा हूं किसी बच्चे का स्कोर आउट ऑफ 4 1 भी आ रहा है ना, यू आर नॉट गोइंग टू गेट इवन 95 परसेंटाइल। अगर इन चारों में से तुम कोई एक भी, और ईमानदारी से मुझे कमेंट चाहिए, मैं देखना चाहूंगा, क्योंकि इंसान यार दुनिया से झूठ बोल ले, खुद से झूठ ना बोले। तो जब तुम कमेंट के अंदर लिखोगे ना कि सर मैं तो चारों में से 4 गलतियां कर रहा हूं, सर मैं 4 में से 2 गलतियां कर रहा हूं, तो तुम्हारे दिमाग में कम से कम 2-3 दिन तक ये बात छप जाएगी कि मास्टर ने कहा था इनमें से एक भी गलती करने वाला कि 95 परसेंटाइल भी नहीं आती, और मैं तो इतनी गलतियां कर रहा हूं इनमें से, तो मेरा क्या होगा। तो जब तुम ये लिखोगे ना वो कमेंट तुम्हारे दिमाग में छप जाएगी, वो तुम्हारे लिए मैं तुमको कमेंट करवा रहा हूं ताकि तुमको पता चल जाए, तुम अपने आप को बता दो कि तुम क्या गलती कर रहे हो। तो अगर इन चारों में से तुमने कोई एक भी गलती करी, मैं कह रहा हूं तुम्हारा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा, पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। ये बात तुमको अभी पता होगी तभी तो सुधारोगे, एग्जाम से 10 दिन पहले पता होगी तो तुम क्या करोगे यार। तो ऐसी ऐसी सारी बातें इस चैनल के ऊपर मैं कह रहा हूं कि इन सारी चारों गलतियों का हल भी मैं तुमको अभी इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूं। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब भी मैं देने वाला हूं। तो बस इस चैनल पर तुम अभी सब्सक्राइब हो जाओ, क्योंकि ऐसी और बातें भी ये मास्टर तुम्हारे लिए इस चैनल पर आगे लाता रहेगा। और अगर सोच के देखो, अगर ये वीडियो तुम तक पहुंची, हो सकता है यूट्यूब के एल्गोरिथम की वजह से पहुंच गई, लेकिन आगे पहुंचेगी इसके कोई चांसेस नहीं है। लेकिन अगर तुमको आगे भी ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए तो अभी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारी दोबारा मुलाकात हो इसकी गारंटी नहीं है, और हमारी मुलाकात होना दोबारा बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी वीडियो के लास्ट तक तुमको पता चल जाएगा क्यों। तो भाई जो JEE 2027 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है देख लो। तो भाई अगर तुमको 94 परसेंटाइल चाहिए, 94 परसेंटाइल ये वो होती है कि भाई JEE एडवांस के लिए तुम एलिजिबल हो जाओगे, तो तुम्हारे 100 से 140 के बीच में नंबर आने चाहिए आउट ऑफ 300, आउट ऑफ 300 तुम्हारा ये स्कोर आना चाहिए। और वहीं पर ही अगर तुम चाह रहे हो कि तुम्हारी 99 परसेंटाइल है, अगर तुम चाह रहे हो तुम्हारी 99 परसेंटाइल है, तो तुम्हारा स्कोर 180 तो अबव ही रहना चाहिए। मतलब 180 के नीचे वालों की 99 परसेंटाइल बहुत मुश्किल से आती है, 180 तो तुम टारगेट करके रखोगे, और 220 भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द पेपर की टफनेस। अब सोच के देखो 180, चलो मैं मोटा मोटा मान लेता हूं कि भाई हमारा मकसद आज से क्या है, हमारा मकसद यह है कि हमें हर हाल में JEE में इसमें 200 नंबर लाने आउट ऑफ 300। कैसे आएंगे, मैं कह रहा हूं बहुत आसानी से आ सकते हैं। क्यों आसानी से आ सकते हैं, क्योंकि 80 प्लस नंबर तुम्हारे फिजिक्स में अब्दुल सर तुम्हारे लिए गारंटीड कर देंगे। तो अगर 80 नंबर तुम्हारे फिजिक्स में आ गए ना, तो 120 ही तो तुम्हें करने हैं बाकी के केमिस्ट्री और मैथ से। और केमिस्ट्री में से भी 70-80 नंबर ला सकते हो, 6 महीनों में इतना किया जा सकता है, बाकी मैथ से तुम लिया है, तो इतना भी तुमने कर लिया, 200 तुम आराम से टच कर गए, 99 परसेंटाइल आ गई, टीयर 1 NIT के अंदर एडमिशन सिक्योर हो गया। फिर उसके बाद आराम से सुकून से JEE एडवांस की तैयारी करना और IIT के लिए फोकस करना। अगर नहीं भी मिलेगा तो NIT तो पक्का मिल ही गया, और बहुत सारे NIT तुमको ऐसे मिल जाएंगे जो IIT से भी अच्छा पैकेज ऑफर करते हैं। तो सोच के देखो जिंदगी सेट हो गई या नहीं हो गई। लेकिन वो तभी हो पाएगी जब तुम फिजिक्स में 80 प्लस लाने के लिए तैयार तो हो जाओ। तो क्या तुम तैयार हो? अगर तुम तैयार हो तो मैं चाहूंगा कि भैया तुम मुझे कमेंट में ये लिख कर दो, ठीक है, कमेंट में तुम मुझे ये लिख कर दो, आर या पार, आर या पार फिजिक्स में इस बार 80 पार, आर या पार फिजिक्स में इस बार 80 पार। जितने बच्चे ये कमेंट में लिख देते हैं, मैं बता रहा हूं आज से 6 महीने के बाद 80 पार तुम्हारे हो चुके होंगे। सारा खेल मैनिफेस्टेशन का है, सारा खेल दिमाग का है, और इस चीज को पूरा करने के लिए मैं अपनी पूरी जान लगाने के लिए तैयार हूं तुम्हारे साथ। हाँ, मैं कह रहा हूं फिजिक्स में 80 पार कराने के लिए मैं पूरी जान लगाने के लिए तैयार हूं।
80 से नीचे नहीं आएंगे, 80 से ऊपर ही आएंगे अगर तुमने मेरी बताई हुई बातों को, मैं कह रहा हूं 90% भी अगर फॉलो कर लिया, पूरे भी अगर फॉलो नहीं करते हो स्टिल। और ये कैसे हो पाएगा, कैसे हो पाएगा, मैं तुमको अभी बता देता हूं। ऐसे हो पाएगा, सबसे पहले तुम्हारा डेली रूटीन ये रहना चाहिए। क्या डेली रूटीन? तुम डेली, ज्यादा नहीं करा, सिर्फ डेली तुम 1.5 घंटे फिजिक्स के अंदर पढ़ोगे थ्योरी, सिर्फ 1.5 घंटे, 1.5 आवर थ्योरी को डेली देना है इन 180 डेज। कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बाकी का उतना ही समय तुम्हारा जाना चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस और पीवाईक्यूज के ऊपर। इतना कर लिया, ठीक है। बाकी का 30 मिनट डेली जाना चाहिए जो भी तुमने पढ़ा है आज उसका रिवीजन, या फिर कल जो पढ़ा था उसका रिवीजन, इस टाइप से। तो टोटल मिला के कितना टाइम बैठ गया? मुश्किल से 3.5 से 4 घंटे। अगर तुम 3.5 से 4 घंटे अभी से दे देते हो रोज फिजिक्स को, मैं कह रहा हूं फिजिक्स में तुम्हारी मिनिमम 80+ मार्क्स आ ही जाएंगे, अगर तुम इतना कर लेते हो। लेकिन ये रैंडम तरीके से नहीं होगा, ये कुछ भी कर लिया सर 1.5 घंटे कुछ भी पढ़ लिया हो जाएगा, ऐसा नहीं। 1.5 घंटे कोई भी से भी सवाल कर लिए, ऐसा नहीं। तुमको क्या करना पड़ेगा वो भी मैं तुमको बता देता हूं। सबसे पहले मैं तुमको वो चैप्टर दिखाता हूं क्लास 11 और 12 क्लास के, जो स्कोरिंग भी है और तुम इजीली कर सकते हो। ये भी तुम्हारे काम की बात है, मैं थोड़ा छोटा हो जाता हूं ताकि तुम इसका आराम से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। ये तो और बड़ा हो गया, मैं देख लीजिए इसका, तुम आराम से स्क्रीनशॉट ले लो। यूनिट्स एंड मेजरमेंट 2025 में 26 सवाल है, 2024 में 33 सवाल है, तो ऑन एन एवरेज देखें तो 1 से 2 सवाल हर साल आ रहे हैं। ऐसे ही 2026 के बेसिस पर भी देखो 1 से 2 सवाल, तो पुराने 3 साल के बेसिस पर मैं कह सकता हूँ 1 से 2 सवाल तुम्हारे यूनिट्स एंड मेजरमेंट के हो गए। शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक है, आता ही है, इजी भी है। ऐसी हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स और काइनेमेटिक्स, तो ये पोर्शन मिला के 4 से 7 सवाल तुम्हारे यहाँ से आ जाएंगे। मतलब तुम 16 से 28 नंबर सिर्फ इन तीनों टॉपिक्स को करके कर सकते हो। हालांकि ये चैप्टर तो 5-6 हो गए, लेकिन ये 5-6 चैप्टर से तुम्हारे इतने नंबर आ गए। बाकी मैनेजेबल टॉपिक्स में कौन कौन आता है? तुम्हारा वेव ऑप्टिक्स आ गया, ग्रेविटेशन, वर्क, पावर, एनर्जी, लॉज ऑफ मोशन, यहां से भी तुम इतने देख लोगे। और थोड़े से एफर्ट बेस्ड भी होते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसमें फ्लूइड मैकेनिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड आ गया, रोटेशन हो गया, तो यहां से अब भी आप देख सकते हो। इसके अंदर यार रे ऑप्टिक्स भी आता है। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट रे ऑप्टिक्स है। रे ऑप्टिक्स ऊपर लिखा हुआ नहीं था, रे ऑप्टिक्स, ठीक है। तो रे ऑप्टिक्स कर लेना, रे ऑप्टिक्स से 1 से 2 सवाल आते हैं। तो फिलहाल ये सारे के सारे चैप्टर अगर आप अच्छे से कर लेते हो, अच्छा ये सॉरी गलत मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि 11th क्लास की बात हो रही है, रे ऑप्टिक्स तो अगले साइड में आएगा, ठीक है भाई सब अपनी जगह पे, ठीक है। तो इतना तुमने कर लिया 11th क्लास के चैप्टर, मैं साइड हो जाता हूं, एक बार तुम इसको अच्छे से नोट कर लो। कर लिया? अब आगे देखो, सेम ऐसे ही मैं तुमको ये क्लास 12 के भी दिखा लेता हूँ। शोर शॉर्ट तो ये है, एटम्स, न्यूक्लियर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर, सेमीकंडक्टर, ये सारे चैप्टर तुम आराम से कर लो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन थोड़ा सा टफर साइड में आता है, चाहो तो छोड़ सकते हो, लेकिन एक ही सवाल आता है यहाँ से। तो ऑन एन एवरेज यहाँ से भी 28 से 44 नंबर तुम्हारे हो गए। बाकी ये तुम्हारे, अच्छा वो पीछे वेव था, ये वेव ऑप्टिक्स है, तो यहाँ से तुम्हारे बैठ जाएंगे लगभग 4 से 20 नंबर के। एफर्ट बेस में तुम्हारा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स आ जाता है क्योंकि बड़ा है, इसको भी एक बार अच्छे से देख लो। तो ये सारे चैप्टर से तुमको आइडिया मिल जाएगा कि कौन से चैप्टर पर कितना ज्यादा तुमको समय लगाना है, कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कम इंपॉर्टेंट है। फिलहाल करने तो तुम्हें सभी है, और कैसे करने वो भी मैं बता देता हूँ। तो आप अगर 68 से 85 मार्क्स लाते हैं इस रेंज के बीच में, तो फिजिक्स में तुम्हारे 99 परसेंटाइल हो जाती है। केमिस्ट्री में थोड़ा सा कम है क्योंकि केमिस्ट्री के पेपर थोड़े टफ आने लगे हैं, तो 56 से 77, और मैथ्स का तो आता ही काफी टफ है, तो 36 से 59, ये फिलहाल सीन रहता है हमारा। अब आगे ध्यान से सुनो, अब तुमको जीरो से हीरो पर अगर जाना है तो कैसे जाओगे, समझ रहे? जीरो से हीरो पर जाना कैसे जाओगे? अगर मैं कह रहा हूं कोई बच्चा, अगर आज मैं तुमसे जेडब्ल्यू मेंस का पेपर कराऊं, तो अगर फिजिक्स में 0 नंबर ला रहा है, जी हाँ पूरे पूरे साफ शब्दों में कह रहा हूं, फिजिक्स में 0 नंबर ला रहा है, और इन बचे हुए दिनों में वो चाह रहा है कि फिजिक्स में उसके 80 नंबर आ जाए, मैं गारंटी से कह सकता हूं तुम इसी चैनल पर आके 6 महीने के बाद कमेंट कर रहे होगे, सर मैं 0 पर था, आपकी वजह से 80 नंबर आ गए। और ऐसा नहीं कि मैं ऐसे बस हवा में कह पा रहा हूं, ये बात मैंने लास्ट ईयर भी प्रूफ कराई, उससे अगले साल भी प्रूफ कराई थी। बच्चा मेरे पास खुद इंस्टाग्राम पर और हर जगह वो कमेंट करता है, मैसेज करता है कि मास्टर 0 पर था, 85 नंबर आ रहे हैं फिजिक्स में, सर आपकी वजह से फिजिक्स इंप्रूव हो गई। देखो ये मैं नहीं कर रहा, अपने भैया मुंह से तारीफ करना थोड़ा अच्छा नहीं लगता, ये बहुत सारे बच्चों की इसी चैनल के ऊपर कमेंट है, तुम पढ़ सकते हो। थैंक यू सो मच सर, बिना कोई कॉन्सेप्ट छोड़े आपने सब पढ़ा दिया। हमने गदर सीरीज आखिर तक अटेंड करी, जबरदस्त रिवीजन हो गया। गदर सीरीज की ये सारी कमेंट्स है जो कि मैं लेकर आता हूँ। तो भाई गदर सीरीज में तो मैं एग्जाम से 1-1.5 महीने पहले आके पढ़ाता हूँ। यार सोच के देखो, अगर जो मास्टर 1-1.5 महीने में बच्चों को कहां से कहां इंप्रूवमेंट करवा देता है, अगर वो 6 महीने लगातार तुम्हारे साथ लग जाए तो क्या होगा। और मैं नहीं, फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री भी और मैथ्स भी इसी तरीके से अगर तुम्हारे साथ लग जाए तो फ्री में, वो भी इस यूट्यूब पर, तो कैसा होगा। तो वही बात है ना, इंसान को अगर कोई चीज फ्री में मिल जाए तो उसकी कदर नहीं होती।
लेकिन आप देखो, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने सिर्फ 1-1.5 महीने मुझसे पढ़ा और उनका इतना शानदार इंप्रूवमेंट हो गया। तो मैं कह रहा हूं, मैं तुमको 6 महीने लगातार पढ़ाने वाला हूं फिजिक्स, बल्कि 6 महीने भी नहीं, जुलाई से लेकर तुम्हारा पूरा का पूरा सिलेबस, जुलाई से लेकर तुम्हारा पूरा का पूरा सिलेबस अक्टूबर तक फिजिक्स का मैं कंप्लीट करा दूंगा, चाहे वो क्लास 11th हो और चाहे वो क्लास 12th हो। और मैं क्या कह रहा हूं, मैं वन शॉट नहीं डाल रहा। मैंने तुमसे क्या कहा, मैंने तुमसे ये कहा कि दिन में डेली तुमको 1.5 घंटे थ्योरी पढ़नी है, तो डेली मेरा एक फिजिक्स का सेशन आएगा जो कि 1.5 घंटे का ही होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कई बार हो भी जाता है, तो ये 1.5 घंटे का सेशन है। कभी कोई बड़ा सेशन है 2 घंटे का भी हो जाएगा, ऑन एन एवरेज 1.5 से 2 घंटे के बीच में रहेगा। तो बस मैं डेली इस चैनल के ऊपर ये सेशन लेकर आ रहा हूं, तुम ये लगाओ। ये सेशन के अंदर ऐसा पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल कॉन्सेप्ट से जीरो से, पहले बेसिक सवाल कराता हूं, फिर मेंस लेवल के सवाल कराता हूं, फिर एडवांस लेवल के भी सवाल कराता हूं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए अलग से होमवर्क में भी देता हूं। और ये सारी चीजों के लिए तुमको कितने रुपए देने हैं? मैं कह रहा हूं कुछ नहीं देना, 0 रुपया, कुछ तुमको नहीं देना। बस देना है बदले में तो तुम्हें अपना टाइम, अपना हार्डवर्क, अपना डिसिप्लिन, तुम्हारा डेडिकेशन। मुझे सिर्फ ये चीजें चाहिए, मुझे सिर्फ ये चीजें चाहिए। क्या वो तुम देने के लिए तैयार हो या नहीं हो? वो तुम देने के लिए तैयार हो तो मुझे बताओ, और बदले में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये सब चीजें तुम तक तभी पहुंच पाएंगी, मेरी आवाज, मेरी बातें तुम तक तभी पहुंच पाएंगी जब तक मेरी वीडियो पहुंचेगी। और मेरी वीडियो तुम तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि तुम्हारा चैनल पर सब्सक्राइब होना। उससे ना तो मेरे अकाउंट में कोई पैसा आ रहा है, ना कंपनी के अकाउंट में कोई पैसा आ रहा है, सिर्फ तुम्हारा फायदा हो रहा है कि तुम तक ये काम की बातें पहुंच पाएंगी। क्योंकि सोच के देखो, ये वीडियो जिस बच्चे तक नहीं पहुंच पाई होगी, तो एग्जाम से 1 महीने पहले आके तो वो ये बोलेगा, सर काश हमें आपने पहले बता दिया होता। तो मैं बोलूंगा कि भाई मैंने तो बताया था, अब तूने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो तुझ तक पहुंची नहीं। और साथ में हमने तुम्हारे लिए एक फ्री बैच भी बना दिया, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पूरा का पूरा हमने बैच बना दिया। ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने पूरा का पूरा बैच बना दिया, जिसमें वो जो भी फ्री में, बस जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको टैप करो, तो उसमें तुम्हें मेरे सारे सेशन के नोट्स की पीडीएफ, जो मैं तुमको टेस्ट फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूँ, वो हर एक चीज तुमको वहां पर मिल जाएगी। और उसके लिए तुमको कोई चार्ज नहीं देना, कुछ नहीं देना। ऐसा नहीं आगे देना होगा, आगे भी नहीं देना, एब्सोल्युटली फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री है। तो ये जाके तुम फटाफट ये प्राइम वाला जो बैच है ये ज्वाइन कर लो। और एक चीज आप सभी के लिए, अगर मैं तुमको सब कुछ इतना दे रहा हूं तो टेस्ट भी तो करोगे। अरे अपने आप को टेस्ट भी तो करोगे कि मास्टर से पढ़ रहे हैं, मैं जो मेहनत कर रहा हूं, मास्टर की बातों को फॉलो कर रहा हूं, तो मेरे अंदर इंप्रूवमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर किसी बच्चे ने टेस्ट ही नहीं दिए, मैंने सब कुछ भी पढ़ा दिया, स्टिल इंप्रूवमेंट अगर आएगा या नहीं आएगा पता ही नहीं चल पाएगा अगर टेस्ट नहीं दोगे। तो टेस्ट इज अ वेरी वेरी मस्ट थिंग। तो बहुत जल्द इसी चैनल के ऊपर एकलव्य टेस्ट सीरीज भी आ रही है। जिनको नहीं मालूम, जो नए हैं, मैं बता दूं, एकलव्य टेस्ट सीरीज, ये वो एकलव्य टेस्ट सीरीज है जिस टेस्ट सीरीज से सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ सवाल जेडब्ल्यू में 2026 में हमारे रिपीट हुए। जनवरी अटेम्प्ट में तो बहुत हुए थे, अप्रैल का मुझे नंबर याद है, अप्रैल में 675 सवाल थे, 9 शिफ्ट हुई थी टोटल। इसमें 504 सवाल इस एकलव्य टेस्ट सीरीज से आए थे, 504 सवाल, मजाक बात नहीं होती। और वो एकलव्य टेस्ट सीरीज भी आ रही है। तो बस तुम ये सारा बैच, ये सीरीज जो मैंने लेकर आया हूं, ये तुम ईमानदारी से पूरी फॉलो करो। अलग से टेस्ट में तुमको बना के दे रहा हूं इसी ऐप के अंदर वेदांतु की, वो तुम करो। और साथ में एकलव्य टेस्ट सीरीज अगर ले लोगे तो सोने पे सुहागा है। बस इतना कर लो, तुम्हें कहीं पर 10-10, 15-15 हजार के बैच लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारा काम फ्री से यूट्यूब से हो जाएगा, और फ्री में है तो ऐसा नहीं है कि कोई कमी होगी। पेड बैच से शानदार कंटेंट मैं तुमको दे रहा हूँ, कंपेयर कर लेना, मेरा कोई भी सेशन जाके लगा लेना। ठीक है, तो बस चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब रहें, क्योंकि इस चैनल पर तुम्हारे लिए मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। और ये सब कुछ क्यों कर रहा हूं, मेरा क्या फायदा है? मेरा क्या फायदा है? मेरा बस ये फायदा है कि मैं अगले साल ये कहना चाहता हूं कि मैंने बच्चों को यूट्यूब पर पढ़ाया था और आज वो आईआईटी में है। जब तुम बोलोगे ना, सर हमने आपसे यूट्यूब पे पढ़ाया था, सर आज मुझे आईआईटी रुड़की मिल रहा है, आईआईटी दिल्ली मिल रहा है, जब ये तुम्हारी कमेंट आएगी या तुम्हारा मैसेज आएगा, तुम्हारी कॉल मेरे पास आएगी, वो खुशी जो मुझे मिलेगी ना, वो दुनिया की कोई भी चीज मुझे नहीं दे सकती। मैं सिर्फ उस चीज के लिए, और वो जो दुआएं तुम मुझे दोगे और तुम्हारे घर वाले देंगे कि हाँ हम शायद अफोर्ड नहीं कर सकते और कर भी लेते, तो इस लेवल का पढ़ाने वाला हमें नहीं मिला था, एक मास्टर ना के फ्री में ये सारी चीजें हमें दी। तो सोचो तुम्हारे माँ बाप कितनी दुआएं देंगे, और इस टाइम पर मुझे दुआएं की बहुत ज्यादा जरूरत है भाई, समझ रहे हो? तो बस इस चीज के लिए मैं कर रहा हूं, वरना मुझे कोई शौक नहीं आ रहा, ना तो मेरे पास टाइम है। पेड बैचेस में मेरी रोज क्लासेस होती हैं, टाइम भी नहीं मिलता, लेकिन स्टिल मैं तुम्हारे लिए सेशन इस चैनल पर ला रहा हूँ, और देख लेना सब पड़े हुए और आगे भी आते रहेंगे।
तो बस सब्सक्राइब कर लो और लगे रहो। बस मैं इतना सा कह सकता हूँ कि तुम्हें अब ये कहने का हक नहीं है इस वीडियो को देखने के बाद कि यार हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, हमारे पास फैसिलिटी नहीं थी, हमें कोई पढ़ाने वाला सही नहीं मिला। मैं बता रहा हूँ इस वीडियो के आने के बाद ये सिर्फ और सिर्फ अगर कहीं से कमी रहेगी तो वो तुम्हारी तरफ से रहेगी, और अगर वो नहीं रहती है तो तुम्हारा एफर्ट और मेरा एफर्ट मिलके हम इतिहास रच देंगे, मैं बता रहा हूँ। मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों इसी तरीके से अगले सेशन में। बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।